बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें डिफरेंशियल ज्योमेट्री। उसका लेक्चर हमारे पास 7 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSC, BS, BSc और MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाई नॉर्मल मूविंग टेट्राहेड्रॉन्स। देखें यहाँ हमारे पास जो T है ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो N है हमारे पास है ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, या जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर। प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और B हमारे पास है बाई नॉर्मल यूनिट वेक्टर। जैसे आप डिस्कस करते थे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, हमारे पास जो यूनिट वेक्टर था I, J, K। अब हमारे पास जो यूनिट वेक्टर हैं T, N, B। अगर आप देखा जाए कि देखें I, J, K, जो T है वो I यूनिट वेक्टर का काम कर रहा है, जो J N है वो J यूनिट वेक्टर का काम कर रहा है, जो K है, जो B है वो K यूनिट वेक्टर का काम कर रहा है। आपने पढ़ा था, जैसे आपने डिस्कस किया था कि I डॉट I 1, J डॉट J 1, K डॉट K 1। इसी तरह T डॉट T 1, N डॉट N 1, B डॉट B 1, क्योंकि T, N, B हमारे पास क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। इसी तरह आपने डिस्कस किया था I डॉट J इज इक्वल टू 0, J डॉट K इज इक्वल टू 0, K डॉट I इज इक्वल टू 0। इसी निस्बत से T डॉट N इज इक्वल टू 0, T डॉट B इज इक्वल टू 0, N डॉट B इज इक्वल टू 0। फिर आपने इसी तरह इसको डिस्कस किया था क्रॉस प्रोडक्ट में। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या था, आपने लिखा था कि I क्रॉस J K, J क्रॉस K I और K क्रॉस I हमारे पास था J। अब आपके पास क्या है T, N, B। तो T क्रॉस N इज इक्वल टू B, N क्रॉस B इज इक्वल टू T और B क्रॉस T इज इक्वल टू N। अगर आप इनकी डायरेक्शन को चेंज करते थे तो J क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस K, K क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस I क्रॉस K इज इक्वल टू माइनस J। अगर हम इसको चेंज करें N क्रॉस T इज इक्वल टू माइनस B और B क्रॉस N इज इक्वल टू माइनस T और T क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस N। और फिर अगर आप सेम लेंगे I क्रॉस I इज इक्वल टू 0, J क्रॉस J इज इक्वल टू 0, K क्रॉस K इज इक्वल टू, इसी तरह T क्रॉस T इज इक्वल टू 0, N क्रॉस N इज इक्वल टू 0, B क्रॉस B इज इक्वल टू 0। फिर आपने डिस्कस किया था कि आपके पास जो x डॉट है वो बराबर होता है T यूनिट वेक्टर के। अगर आप इसको T डबल डॉट लेंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, तो T डॉट आपने पढ़ा था कि T डॉट जो है वो कैपा N यूनिट बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x डॉट T डॉट कर्वेचर इनटू नॉर्मल वेक्टर N। ये सारी वैल्यू याद रखें। इस तरह T ट्रिपल डॉट होगा T डबल डॉट के इक्वल। फिर हमने लिखा था कि x डैश मैग्नीट्यूड बराबर होती है x डैश मैग्नीट्यूड के बराबर। अगर s डबल डैश होगा तो इसको हम लिख सकते हैं x डैश मैग्नीट्यूड की पावर डैश। डैश का मतलब है यहाँ पे डेरिवेटिव। ये जो वैल्यू हम अक्सर यूज़ करते हैं, आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। फिर हमने लिखा था कि dx ओवर dt को मैंने चेन रूल अप्लाई करता हूँ अक्सर जगह पे कि dx ओवर ds ओवर dt, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो डेरिवेटिव आप लेते हो विद रिस्पेक्ट टू s उसको इस बुक में डॉट से ज़ाहिर करते हैं, जो डेरिवेटिव आप लेते हो विद रिस्पेक्ट टू t उसको हम लिखते हैं डैश से। तो देखें ये आ जाएगा x डॉट और ये आ जाएगा x डैश। तो हमारे पास dx ओवर dt जिसको हम लिख सकते हैं x डैश, x डॉट इज इक्वल टू x डैश। ये इस तरह की वैल्यू आपको जो है वो सारी क्या होनी चाहिए, ज़ुबानी याद। तो देखें नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास T यूनिट वेक्टर
एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर और बी क्या है, बाई नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो ये मैंने आप सारा एक्सप्लेन कर दिया। आगे हमारे पास है इक्वेशन ऑफ बाई नॉर्मल लाइन, वो क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस के इंटू बी, बी बाई नॉर्मल यूनिट वेक्टर, जिसको मैं लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस के बी ऑफ टी। आगे हमारे पास है रेक्टिफाइंग प्लेन, द प्लेन थ्रू अ पॉइंट एक्स ऑन सी पैरेलल टू टी एंड बी इज कॉल्ड रेक्टिफाइंग प्लेन एट एक्स। द इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन एट एक्स इज, ये हमारे पास क्या है रेक्टिफाइंग प्लेन, y माइनस एक्स डॉट एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एन। तो आपने पढ़ा था कि एन यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, के वेक्टर ओवर के की मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें y माइनस एक्स डॉट को, ये बनता है हमारे पास y माइनस एक्स डॉट एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखते हैं, y नॉट माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट यूनिट वेक्टर प्लस y1 माइनस वाई नॉट y1 n1 प्लस y2 माइनस x1 x2 इंटू n2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ देखिए लिखा हुआ है रेक्टिफाइंग प्लेन, ऑक्सीलेटिंग प्लेन, टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन, बाई नॉर्मल लाइन और नॉर्मल प्लेन। देखिए आपने पढ़ा था टेंजेंट लाइन, ये सारे फार्मूले आपको यहाँ, टेंजेंट लाइन का फार्मूला आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू एक्स प्लस के टी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते थे y इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। देखें सिंपल एक्स लिख लें या एक्स ऑफ टी लिख लें, टी लिख लें या टी ऑफ टी, ये टी यूनिट टेंजेंट वेक्टर, तो लिख सकते प्लस के टी ऑफ टी। इसी तरह हमारे पास नॉर्मल लाइन थी, नॉर्मल लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस के एन, जिसका लिख सकते y इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस के इंटू एन ऑफ टी। उसके बाद हमारे पास थी ऑस्किलेटिंग प्लेन, ऑस्किलेटिंग प्लेन वो क्या थी, y माइनस एक्स इंटू डॉट बी इज इक्वल टू 0। हाँ अभी हमने डिस्कस किया है रेक्टिफाइंग प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन वो क्या थी, y माइनस एक्स डॉट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल एन यूनिट वेक्टर। देखो t है प्रिंसिपल एन यूनिट वेक्टर, b है बाई नॉर्मल यूनिट वेक्टर और t हमारे पास है टेंजेंट यूनिट वेक्टर। हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड अ कॉन्टिन्यूस यूनिट प्रिंसिपल एंड नॉर्मल एंड यूनिट बाई नॉर्मल अलोंग द कर्व। देखें अगर आपने फाइंड करना है अपने प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो n है वो आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, के कर्वेचर ओवर के की मैग्नीट्यूड, फिर आप फाइंड करेंगे बाई नॉर्मल वेक्टर, आपने पता टी एन बी। जब आप बाई नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालेंगे b, तो वो होगा आपके पास t क्रॉस n। तो पहले आप t निकालेंगे, देखें t का फार्मूला आपके पास था कि dx ओवर dt ओवर dx ओवर dt की मैग्नीट्यूड। फिर आपको n यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा कर्वेचर k, जिसका फार्मूला आपके पास था dt, यानी जो आप यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालेंगे dt, उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t ओवर dx ओवर dt। देखें आपके पास t भी आ गया, फिर आप निकालेंगे n का फार्मूला k ओवर k की मैग्नीट्यूड, n फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें t फाइंड करना पड़ेगा, t के बाद हमें कर्वेचर k, उसके बाद हम फाइंड करेंगे n। फिर आपके पास जो t और n आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो देखें हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमारे पास है यहाँ y इज इक्वल टू, इक्वेशन जो हमारे पास है, इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू 3t माइनस टी क्यूब e1 प्लस 3t स्क्वेयर e2 प्लस 3t प्लस टी क्यूब इंटू e3। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे t, देखिए उसके लिए हमारे पास डेरिवेटिव चाहिए dx ओवर dt ओवर dx ओवर dt की मैग्नीट्यूड। लो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dx ओवर dt, जिसको हम लिख सकते हैं x डैश, तो आज आएगा 3, इसका डेरिवेटिव 3t स्क्वेयर e1
इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी 6TE2, इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी 3 + 3t² इंटू E3। अब लें इसकी मैग्नीट्यूड dx/dt की मैग्नीट्यूड या x डैश की मैग्नीट्यूड। तो देखें आई कंपोनेंट का स्केयर 3 - 3t² का स्केयर प्लस 6t का स्केयर प्लस 3 + 3t² होल स्केयर। लो इसकी मैग्नीट्यूड स्केयर एक्सपेंड करें 9 + 9t4 - 18t² प्लस 36t² प्लस 9 प्लस 9t4 और प्लस 18t²। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 18 और ये भी आ जाएगा हमारे पास 18 और 36। तो सॉरी ये स्केयर है, स्केयर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। जब हम इसका स्केयर एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19 आ गया और ये हमारे पास 18t² आ गया और 36t²। तो क्या करें, यहाँ से आप 9 कॉमन ले लें, जो बाहर आकर क्या रहेगा 3 1 + t² प्लस 2 सॉरी ये t4 है अभी t4 प्लस 2t²। तो जिसको मैं लिख सकता हूँ t² प्लस 1 का स्केयर। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई इसकी, जब हम फाइंड करेंगे dt dx/dt की मैग्नीट्यूड, तो आप रिप्लेस करें। हमारे पास देखें t आ गया, क्या फार्मूला मैंने लिखा था dx/dt की मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास t आ गया। अब हम कर्वेचर फाइंड करने के लिए कि dx/dt की मैग्नीट्यूड, देखो dx/dt की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड की थी स्केयर 3 × 2√1 + t²। तो अब आप इसका डेरिवेटिव लें, कोशेंट रूल अप्लाई करें, नीचे वाले का स्केयर नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट नीचे वाले का डेरिवेटिव। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो डेरिवेटिव आ गया dt/dt वो आ गया √2 - 2te1 + e2 1 - t² ओवर 1 + t² का स्केयर। तो ये वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दें, इसकी मैग्नीट्यूड आपने ये पुट की हुई है, ये यहाँ पुट कर दें। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई k की। अब इसके लिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, आई कंपोनेंट का स्केयर क्या आ गया 4t² प्लस ई कंपोनेंट का स्केयर 1 - t का स्केयर। नीचे इसकी मैग्नीट्यूड आएगी, वो कॉन्स्टेंट बाहर आकर क्या रह जाएगा, ये 3 × 1 + t² 3। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, कर्वेचर k की। तो n फाइंड करें k/k की मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास वेक्टर k है, ये उसकी क्या है मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा n यूनिट वेक्टर। तो देखिए हमने n यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे, आपने फाइंड करना बाइनॉर्मल यूनिट वेक्टर, बाइनॉर्मल यूनिट वेक्टर जो बराबर था b × t × n। तो देखें जब आप लिखते हैं क्रॉस लेते हैं तो पहली रो में यूनिट वेक्टर, दूसरी रो में t के कंपोनेंट। ये देखें हमारे पास जो वेक्टर t के कंपोनेंट हैं। अब देखिए इसका बड़ा अलग करेंगे, इसका बड़ा अलग और इसका बड़ा अलग, ये कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा, ये t/1 + t² आ जाएगा और ये कैंसिल हो गया अगेन 1। तो देखिए उसके कंपोनेंट लिखे हैं। फिर हमारे पास ये देखें n यूनिट वेक्टर, इसके कंपोनेंट -2t 1 + t² और देखें यहाँ 0e3। तो देखें इसका जो बड़ा था और जो आपके पास ये t डिनोमिनेटर के पास जो था तो वहाँ 1 + t² का स्केयर। अब इसको डिटर्मिनेंट को आपने एक्सपेंड किया, जब आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास फाइनल ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास जो है ये बाइनॉर्मल यूनिट वेक्टर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।